कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम राम सभी भक्तों को राधे राधे। आइए माघ मातम्य का 17वां अध्याय। व्यास जी बोले, तब देवताओं और ऋषियों से पूजित होने के पश्चात इंद्र गंधर्वों से स्तुति पाकर अपनी नगरी अमरावती को गए। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग को जाओ, वहां पर जाने से पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। अप्सरा ने कहा, इस प्रकार प्रमाण सहित उनके सुमंगल वचन को सुनकर संभ्रम में पड़ी हुई मैं ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके और संपूर्ण बंधुजन दास दासी घर धन तथा सब विषयों को छोड़कर तथा शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला जानकर घर से निकली। मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे वृद्धो निशाचर, उस स्नान के महात्म्य से 3 दिन के स्नान से मेरे पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से मैं देवता हुई और गिरिराज की प्रिय सखी होकर अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाश में रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय, हे राक्षस, प्रयागराज के लिए मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में वहाँ स्नान करने जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर यह सब वृतांत मैंने आपको सुनाया, आपको मुग्ध करने के लिए कहा। इसी तरह तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना चरित्र कहो कि किस कर्म से तुम क्रूप और भयंकर हुए। दाढ़ी मूछ और बड़े दांत वाले तुम पर्वत की गुफा में निवास करते हो। राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली, छिपी बात को कहने वाली ये वामलोचने, मैं निसंदेह कहता हूँ कि मुझ क्रूर जन्म के भविष्य का उद्धार तुम्ही से शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था तुमसे कहता हूँ। ये सुश्रणी सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े स्वच्छ उत्तम विप्र के कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, राजा पापी शूद्र वैश्यों से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध भयंकर बड़े बड़े प्रतिग्रही चांडालों से भी दान लिए। मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। हे बरवाणी, अभिमुक्त क्षेत्र में अणुमात्र भी पाप करने से वह मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया। बहुत दिनों बाद वहीं मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। इस ब्रजलेप पाप से मैं अत्यंत क्रूर पापी राक्षस हिमालय पर्वत पर जन्मा। इससे पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और इसके पश्चात गांव के सुअर की योनि में पैदा हुआ तथा उस जन्म से यह राक्षस का 10वां जन्म है, जिससे 75,000 वर्ष व्यतीत हुए। हे प्रिय, इस दुख से मेरा कल्याण नहीं है। हे भद्रे, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया, अपराध रहित बहुतरे प्राणियों को नष्ट कर दिया। इन्हीं कार्यों से मेरा चित्त बार बार दाहकृत हो जाता है। तुम्हारे दर्शन पाकर मेरे चित्त में कुछ शांति आई। अब मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। सुब्रे,
इस दुख रूपी समुद्र से मैं पार कैसे जाऊं। दत्तात्रेय जी बोले, ऐसा उसका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म कर्म में मन लगाकर कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा, हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया है, अवश्य ही तेरी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ मास किए तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धापूर्वक मैंने जितने बार माघ स्नान किया, उस धर्म की संख्या ये राक्षस नहीं है। मुनियों की दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है, इसलिए माघ महीने में एक बार स्नान करने का दृढ़ संकल्प ही मित्र शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाला है, अतः उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ। इसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब वस्त्र को निचोड़कर उसने उसके जल को कर कमल में ले करके उसने माघ स्नान से प्राप्त हुआ पुण्य का फल उस राक्षस को दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में स्नान करने की विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी रूप छोड़ कर दिया, तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आनंद से आंखों को पुलकार कर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति में दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप लेकर दूसरे सूर्य की भांति शोभित हुआ और उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे, ईश्वर जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण सब धर्मों के करने वाले श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में पाप न करूं। तुम्हारी आज्ञा पा करके उसको श्रवण कर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, उसके मधुर वचन कहने पर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसको धर्म कहा। सदैव हिंसा त्याग कर धर्म व साधु पुरुषों की सेवा, काम आदि शत्रुओं पर विजय पाओ, दूसरों के गुण दोषों का वर्णन छोड़कर सत्य बोलो, शिव और वासुदेव भगवान का पूजन करो, देह अस्थि मांस और रुधिर में गर्भ को त्यागो, पत्नी पुत्र आदि की ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर मानो, वैराग्य भाव में मन लगाकर वैराग्य भाव से मन लगाकर योगी बनो, शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर तथा देव शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर जल्दी स्वर्ग के सुखों को भोगो। इस धर्म पूर्ण उपदेश को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर के राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्न चित्र हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र के स्थित काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे वरदावारिणी उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ बनी रहो। तुम्हारे शरीर में रोग न हो, दुखियों के दुखों को सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी ने कहा कि ऐसा वाक कर कांचन मालिनी को नमस्कार करके वह राक्षस स्वर्ग हो गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की तथा उसको छाती से लगाकर कहा, हे भद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई इस वन में घुस नहीं सकता था। अब हम लोग निडर होकर के यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, वह प्रलोक कारिणी गंधर्व कन्या कांचन मालिनी उनके वाक्य सुनकर प्रेम पूर्वक इनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान को गई। वर कन्याओं से कहे इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता उसको राक्षसों का भय नहीं होता, उसकी बुद्धि धर्म में बनी रहती है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ में कथा श्रवण करनी चाहिए और उस कथा को जीवन में भी उतारना चाहिए, तभी कथा सुनने की सफलता होती है। श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में माघ मातम्य सुनना चाहिए, माघ स्नान करना चाहिए और
धर्म कर्म श्रद्धा भाव के साथ में करें। इसी प्रकार से हम आपके बीच में बने रहेंगे। आप मेरे जिन महान भावों ने, जिन भक्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अवश्य करें, और अपने आगे यार मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, वंशी वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम।